का दुलार उन्हें देती है, लेकिन जनता के अनुरूप आज तक महाराजगंज में कोई कार्य नहीं किए। उनके विरोध में मैं लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय मैंने लिया है। इस नाते आज हम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बुलाए हैं ताकि आप लोगों के माध्यम से महाराजगंज जनपद में जनता को जन जन तक यह मैसेज जाए कि बल्लो मठ का महंत राष्ट्रीय शिव समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं कुशीनगर, देवरिया या गोरखपुर नहीं, महाराजगंज जनपद से ही चुनाव लड़ने का मैं आज ऐलान कर रहा हूं आप लोगों के माध्यम से। और मैं 2024 में महाराजगंज जनपद में लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। यदि महाराजगंज की जनता आपको लाड़ प्यार दुलार देती है जी, तो अगला आपका प्रभावी कदम क्या होगा? देखिए, महाराजगंज में समस्याएं अपार हैं। सबसे पहले मैं टीवी और चैनल के माध्यम से, महाराजगंज के मीडिया चैनलों के माध्यम से मैं देखा एक व्यक्ति कहता है कि मैं महाराजगंज में रोजगार बहुत ज्यादा दिया। हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर रोजगार मिला तो 7.5 लाख मेरे महाराजगंज का युवा दिल्ली, बंबई, गुजरात और दक्षिणी भारत क्यों जा रहा है? उन बच्चों को रोजगार देने के लिए मैंने यह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और लोकसभा चुनाव लड़ने का मैंने निर्णय लिया है। यदि जनता का लाड प्यार मुझे मिलता है तो मेरा पहला मुद्दा होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और दूसरा महाराजगंज जिला मुख्यालय को रेलवे से जोड़ने का मैं कार्य करूंगा। जी, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था आप महफूज कराने का वादा कर रहे हैं जी। रेल की व्यवस्था महाराजगंज को देने की बात कर रहे हैं जी। और अन्य आपके कार्य क्या होंगे? अन्य बंद पड़े कारखाने हैं उनको चालू कराएंगे। और दूसरी बात, महाराजगंज बॉर्डर एरिया है, यहाँ तो अनेक संभावनाएं हैं इंडस्ट्रियल के लिए, क्योंकि इंडिया के व्यापारी नेपाल में बिजनेस करते हैं, नेपाल और चाइना के व्यापारी इंडिया में बिजनेस करते हैं। हम उनसे निवेदन करके यहीं पे वेयर हाउस और फैक्ट्री की स्थापना कराएंगे जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले। सबसे बड़ा पलायन, महाराजगंज से पलायन रोकना है। जो बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं, उन महाराजगंज युवाओं को उज्जवल भविष्य के लिए पहला कार्य मैं करूंगा। आज महाराजगंज के जो भी युवा वर्ग हैं जी, वह शिक्षा अध्ययन करके जी पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए अन्य जगहों पर जा रहे हैं। आपकी प्रमुखता होगी कि मैं उनके लिए यही रोजगार की व्यवस्था करूंगा। और अन्य संभावनाएं आपके द्वारा क्या होंगी? संभावनाएं देखिए, अभी छोटी छोटी कोई केस आ जाती है, लोग रेफर कर देते हैं गोरखपुर। मेडिकल का जो कार्य, जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, तुरंत रेफर कर देते हैं। यह सुविधा नहीं है महाराजगंज में। महाराजगंज में एम्स की स्थापना के लिए, बेहतर चिकित्सा के लिए जो है पहला मेरा कार्य होगा। स्वास्थ्य के लिए जो है प्रमुख मुद्दा होगा, बच्चों के रोजगार के लिए प्रमुख मुद्दा होगा। जी, अच्छा, आप से चलते चलाते एक प्रश्न और है। आप तो पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, और आपको क्या आवश्यकता पड़ी चुनाव लड़ने के लिए? अच्छा, आपने क्वेश्चन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं एक महंत हूँ, परमात्मा के आशीर्वाद से मुझे किसी तरह का कोई कमी नहीं है। लेकिन जब आप जानते हैं कि जो राजा होता है, महाराजगंज में राजा गद्दी पे जिसे बैठा गया, जब राजा निरंकुश हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है, पापी हो जाता है, जनता के विषय में नहीं सोचता है, तो एक मठ का महंत मंदिर से निकल करके और उस निरंकुश आताताई सरकार को गिरा करके सत्ता अपने हाथ में लेता है। वही मैं काम करूंगा। पिछले विगत वर्षों से महाराजगंज को लूटने का कार्य हो रहा है, उसको रोकने की आवश्यकता है। मेरे महाराजगंज जनपद के बच्चों का भविष्य अंधकार हो रहा है, उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं यह लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। ये बताइए, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव को लेकर? मैं जनता से यही कहूंगा कि मैं महाराजगंज का लाल हूँ, मेरा जन्म कर्म यही हुआ है, यहाँ माता आदिशक्ति जगदम्बा का मठ का महंत हूँ। और मैं यही जनता से निवेदन करूंगा कि आप सब परिवर्तन करिए। आप परिवर्तन करेंगे, मैं ऐसा कार्य करूंगा जिसपे आप सब गौरवान्वित होंगे। और पहला मुद्दा कि हमारे महाराजगंज जनपद का कोई भी युवा दिल्ली, बंबई के लिए नहीं जाएगा, यहीं उसे रोजगार मिलेगा। और महाराजगंज को जिला मुख्यालय जो है, जो विगत 15-20 वर्षों से जनता को गुमराह किया जा रहा है, उन मुख्यालय को रेलवे से जोड़ने का काम करूंगा।
धन्यवाद। ठीक है।